तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ का आमना सामना जिन ही से हो जाता है, जहां पे जिन ही ने शी हाउ के क्लैंस के बारे में उल्टा सीधा बोला होता है, यानी कि शी क्लैन के बारे में। वहीं पे जिन ही ने शी हाउ को चैलेंज कर दिया था सोल फाइट के लिए, और इस फाइट को शी हाउ एक्सेप्ट कर लेता है। और इस फाइट में अगर कोई भी कल्टीवेटर की प्रीमोडियल सोल इंजर्ड होती है तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में कोई बैटल भी लड़ ना पाए, मगर फिर भी यहाँ पे सारी ही मुश्किलों को नज़रअंदाज करते हुए, खतरों को साइड करते हुए ये लोग फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं मेरे प्यारे से दोस्तों। और अब बिना देर के इस शानदार से एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिन ही को दिखाया जाता है, जो कि शी हाउ से कहता है कि शी हाउ, तुम अपने से ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर से लड़ने की हिम्मत रखते हो, काफी हिम्मत वाले हो तुम। बस मेरी ये दुआ है कि हारने के बाद तुम्हारी हिम्मत टूट ना जाए और तुम किसी काम के ना रह जाओ। ये तुम्हारी आखिरी लम्हे हैं, कुछ कहना हो तो कह सकते हो। तभी वहां पे शी हाउ कहता है कि जब मैं फॉरेन रैलम के दाची हेवन के 10 किंग्स को एक एक करके काट रहा था ना, तब तुम कहीं अपनी जिन फैमिली के कोने में दुबक करके अय्याशी काट रहे थे, बिल्कुल एक नवाब की तरह। आफ्टर ऑल तुम अपने जिन फैमिली के यंग मास्टर जो हो, मगर इस बार याद रखना मैं तुम्हारी हेकड़ी यहीं पे तोड़ देने वाला हूँ। वहीं पे सारे ही कल्टीवेटर शी हाउ और यहाँ पे जिन जी की बातों को सुन रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है हेवन सेलोइंग बीस्ट ग्रेट राइडर दाऊ कैप्टन की, जो कि आते के साथ उन दोनों से ही कहते हैं कि यहाँ पे तुम दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कुछ घातक अटैक कर सकते हो और इसकी परमिशन मैं यहाँ पे तुम लोगों को देता हूँ, मगर याद रहे एक अटैक जिस भी कल्टीवेटर को सबसे पावरफुल लग जाए और वो इंजर्ड हो जाए तो उसी समय तुम्हें यहाँ पे इस बैटल को रोकना होगा, क्योंकि तुम में से कोई भी कल्टीवेटर यहाँ पे अगर बैटल को लड़ने के काबिल नहीं रहा फॉरेन रैलम से, तो याद रखना मैं मिलिट्री लॉ की तरफ से एक्शन लूंगा। मगर तभी वहां पे जिन जी अपनी गोल्डन कोर प्रीमोडियल स्पिरिट को समन करता है और वहां पे कहता है कि शी हाउ, तुम यहाँ पे खुली आंखों से सपने देख रहे हो। याद रखना तुम बिल्कुल उस नरम घास की तरह हो जिसे एक ही बार में कुचल करके हम मिटा सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा मेहरबान हूँ तुम पर और पहले कहता हूँ कि पीछे हट जाओ। ये कहने के साथ जिन ही अपनी प्रीमोडियल सोल को ट्रांसफॉर्म कर लेता है सोलर सन अटैक में। वो पूरी ही तरीके से एक जाइंट से सन में कन्वर्ट हो चुकी थी, जिसे देख करके नीचे खड़े हुए सोल्जर्स कहते हैं कि ये तो सोल मैनिफेस्टेशन है, एक परफेक्ट दिव्य आत्मा जिसके पास शुद्ध यांग एनर्जी की पावर है, जिसकी ताकत बिल्कुल बेमिसाल है। तभी हम वहां पे मिस वांगजी के फियांसे जिंग जांग को देखते हैं, जो कि अपने 8th अंकल जिन जी को देख करके कहता है कि 8 अंकल की डिवाइन सोल हद से ज्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे शी हाउ के पास इसका कोई भी जवाब होगा। इस बार वो बहुत ही बुरी तरीके से मेरे 8 अंकल से पिटने वाला है। बेटे शी हाउ, तू तो अब यहाँ से पीछे भी हट नहीं सकता है। और तभी हम वहां पे जिन जी को देखते हैं, जिसने अपने जाइंट से सन से शी हाउ के ऊपर अटैक कर दिया था, जहाँ पे शी हाउ अभी भी बड़ी शांति से अपनी जगह पे खड़ा होता है और वो सन अटैक काफी तेजी से शी हाउ की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वहां पे शी हाउ अपनी पावर को अनलेश करता है और अपने मॉर्टल स्क्रिप्चर की पावर को भी एक्टिवेट करने के साथ में शी हाउ अपनी प्रीमोडियल स्पिरिट सॉर्ड एम्ब्रो को समन करता है और अपनी प्रीमोडियल स्पिरिट को सीधा ही अपनी दावला इमॉर्टल सॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है, जिसे देख करके जिन जी कहता है ये तो पैसिफाइंग कियोस आर्ट है, ये तो वोंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है। और आखिर इस सीक्रेट टेक्निक को ये लड़का कैसे जानता है? वहीं पे नीचे खड़ा हुआ मिस वांगजी का एंसेस्टर यानी कि उसका ग्रैंडपा चैंग वू भी मौजूद होता है, जो कि नीचे से ही चिल्ला करके जिन जी से कहता है कि फ्रेंड, यहाँ पे तुम बेवजह ही परेशान हो रहे हो। पैसिफाइंग कियोस आर्ट तो हमारे क्लान की फाउंडेशन है, एक ऐसी कला जो डिवाइन सोल को चकनाचूर कर देती है। कोई भी बाहरी इसे सीख ही नहीं सकता है, वो बस दिखावा कर रहा है। डरो मत, इसका सामना करो। मगर जैसे ही शी हाउ ने अपनी स्वॉर्ड से उस सन के ऊपर अटैक किया था, इस अटैक को देख करके यहाँ पे चैंग वू के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि रुको, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि शी हाउ की स्वॉर्ड इज
जिन जी की डिवाइन रोशनी को अपने अंदर खींच रही है, अपने आसपास की सारी चमक को भी निकल रही है। ये नकल नहीं है, वो सच में एक सच्चा सॉर्ड एम्ब्रो बना चुका है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आखिर इसे हमारे क्लैन की सीक्रेट टेक्निक पता हो? चैंग वू की बात को सुनकर के जिन जी कहता है कि पैसिफाइंग क्योस आर्ट असल में प्रीमोडियल स्पिरिट को फाड़ करके रख देती है, और जब फाइट के दौरान दोनों ही कल्टीवेटर इक्वल होते हैं। कोई भी ऐसी पावरफुल सोल टेक्निक का सामना करना ही नहीं चाहता है, और अगर ये पावरफुल सोल टेक्निक अटैक मेरे डिवाइन सोल के ऊपर लग गया ना, तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये नुकसान इतना खतरनाक होगा जिसे भर पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा। हो सकता है कि मैं हद से ज़्यादा घायल हो जाऊं। यहाँ पे जिन जी की हालत खराब हो रही होती है शीहाओ के इस टेरिफाइंग अटैक को देख करके, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है। वो अपनी मुट्ठी को बंद करके कस के टाइट करते हुए कहता है कि मैं इस टेक्निक का सामना करके रहूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को लगातार बढ़ाते जा रहा होता है, मगर तभी वहां पे शीहाओ बहुत ही शांति से अपनी मुट्ठी को बंद करता है और अपने शॉट की पावर को बूस्ट करता है। एक ही अटैक के साथ शीहाओ की स्वॉर्ड ने यहाँ पे उस जिनजी की प्रीमोडियल स्पिरिट को बीच से फाड़ करके रख दिया था। वहां पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि बेचारे जिनजी के मुंह से खून निकल जाता है। ये देख करके जिन जांग और उसके साथी चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं, एट अंकल। ये कहने के साथ वो लोग वहां पे अपने एट अंकल की मदद करने के लिए जा रहे थे, मगर तभी बीच में कैप्टन आ जाता है और वो उन लोगों के ऊपर पाम अटैक करके उन लोगों को सप्रेस करते हुए कहता है कि खबरदार, ये फाइट इन दोनों के बीच में हो रही है, और अगर किसी तीसरे ने इस फाइट में दखलंदाजी करने की कोशिश की तो याद रखना मिलिट्री लॉ के हिसाब से मैं उसे यहीं पे पनिश करूंगा, क्योंकि ये फाइट मिलिट्री लॉ के अंडर हो रही है। तभी हम वहां पे शियाओ को देखते हैं जो कि अपनी प्रीमोडियल स्पिरिट जो कि उसकी दाला इमॉर्टल स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो चुकी थी, शिहाओ उसे अपने पास बुलाता है और वहां पे पैसिफाइंग क्लेमिंग केओस आर्ट को समन करते हुए इमॉर्टल स्क्रिप्चर की पावर को और ज्यादा अपग्रेड करने लगता है। अब ये देख करके नीचे खड़ा हुआ वोंग फैमिली का एंसेस्टर चैंग वू, वो यहाँ पे पैसिफाइंग क्योस आर्ट को देख के कहता है कि पैसिफाइंग क्योस आर्ट में कुछ गड़बड़ यहाँ पे मुझे साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि शिहाओ ने तो कभी भी इसके असली स्क्रिप्चर्स को तो पढ़ा ही नहीं है और ना ही इसे कल्टीवेट किया है। ये सुनकर के आसमान में फ्लोट करता हुआ और खुद को संभालता हुआ जिन जी कहता है कि इसका मतलब वो बस इसकी डरावनी सूरत का सहारा लेकर मुझसे ब्लफ कर रहा था। ये कहने के साथ वो अपनी प्रीमोडियल स्पिरिट को फिर से क्योर करता है, जिसे शिहाओ ने दो पार्ट में फाड़ दिया था उसे फिर से वो सही करता है और कहता है कि मेरी डिवाइन सोल तो सोल नरिशिंग हर्ब से मजबूत की गई है। कोई भी पावरफुल टेक्निक मुझे छू नहीं सकती है, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ये कहने के साथ वो फुल पावर से अपने सोलर सन अटैक सीधे ही उसने शीहाओ के ऊपर दोबारा कर दिया था। शीहाओ भी यहाँ पे अपनी शॉट से उस पावरफुल सन अटैक को दोबारा होल्ड करता है। इन दोनों की ही पावर आपस में टकराती है और एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करती है। तभी वहां पे जिन जी कहता है कि अब मैं किसी भी कीमत पे तुझे मार के रहूंगा, मगर तभी हम देखते हैं कि शियाओ की स्वॉर्ड एक धमाके के साथ वहां पे ब्लास्ट हो जाती है, जिसे देख करके जिन जी कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड एम्बर तो टूट चुका है शिहाओ, और इसका मतलब साफ है कि तुम्हें इसका काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा होगा। तुम्हारी सोल तो अब यहाँ पे हद से ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होगी। ये कहने के साथ यहाँ पे जोर जोर से जिन जी हंसना शुरू कर देता है, मगर तभी हम वहाँ पे शीहाओ को देखते हैं जो कि अपनी पावर को अनलेश करते हुए कहता है कि मैंने बस अपनी यिंग एंड यांग रिवर्सल मेथड का इस्तेमाल किया है अपनी डिवाइन सोल को थोड़ा और पावरफुल बनाने के लिए। तुम्हें गिराने का बस एक और अलग तरीका मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ये कहने के साथ शीहाओ यहाँ पे अपनी प्रीमोडियल स्पिरिट को इमॉर्टल स्क्रिप्चर एक्सट्रीम वेपन मेथड का इस्तेमाल करके उसे कुनपेन टेक्निक में ट्रांसफॉर्म कर देता है
और उससे सीधा ही शीहाओ ने यहाँ पे जिनजी के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी ही तरीके से तैयार हो चुका था। जिनजी उस जाइंट सी वेल को अपनी तरफ आता हुआ देख करके एकदम चौंक जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी शीहाओ की जाइंट सी वेल ने सीधे ही जाके हिट कर दिया था उस जाइंट से सन के ऊपर, और एक ब्लास्ट के साथ यहाँ पे जिनजी का सन तबाह हो जाता है। उसे यहाँ पे समझ में आ जाता है कि बेटा अब तो यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो शीहाओ बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, मगर जिनजी की हालत खराब हो चुकी थी। वो अपने गेंडे पे सवार होकर के तुरंत वहां से भागने लगता है, और वहीं पे सारे ही कल्टीवेटर जिनजी को ऐसा दुम दबा करके भागता हुआ देख करके हंसना शुरू कर देते हैं। और वहीं पे हम शीहाओ को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए अपनी प्रीमोडियल स्पिरिट, जो कि उसकी कुनपेन टेक्निक में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, उसे वो फिर से अपनी प्रीमोडियल स्पिरिट में वापस से ट्रांसफॉर्म करता है, और धीरे धीरे करके उसे तुरंत वो अपने फोरहेड के अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। तभी शीहाओ कहता है कि चलो अब बारी है इस बेवकूफ़ जिनजी को कूटने की। ये कहने के साथ शीहाओ टेलीपोर्ट होकर के तुरंत जिनजी के सामने चला जाता है और खींच करके एक राउंड किक उसके फेस पे दे मारता है। एक ही किक में जिनजी आसमान से सीधा ही जमीन पे आकर के धमाक से गिरता है। ये नज़ारा देख करके बेचारी जिन फैमिली और वांग फैमिली वो दोनों ही शर्मिंदा हो जाते हैं, और वहीं पे जिनजी जो कि जमीन पे पड़ा था वो तुरंत अपनी सोल सी के अंदर से अपनी प्रीमोडियल स्पिरिट को बाहर दोबारा से निकाल देता है। मगर तभी वहां पे शीहाओ आता है और उसके सर को अपने पैर से कचलते हुए कहता है कि अभी कुछ देर पहले तुम इतना घमंड दिखा रहे थे, आखिर तुम्हें हासिल क्या हुआ? तुम यहाँ पे मेरे कदमों के नीचे पड़े हुए हो और धूल चाट रहे हो। मगर तभी वहां पे जिनजी की प्रीमोडियल सोल जो कि शीहाओ के जस्ट पीछे हवा में फ्लोट कर रही होती है, वो शीहाओ से कहती है कि मैं जानवूर आलम का कल्टीवेटर हूँ, मैं तुम जैसे दो कौड़ी के जूनियर से आखिर कैसे हार सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरी डिवाइन सोल इस लड़ाई के दौरान बंद ही ना होती, अगर मैं यहाँ पे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता तो तुम आज यहाँ पे मुझे इस तरीके से बेइज्जत नहीं कर पाते। मैं तुम्हें अच्छा मजा चखाता। मगर तभी शीहाओ कहता है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। अब भी नहीं मान रहे हो कि आखिर तुम यहाँ पे हार चुके हो, और अगर तुमने हार एक्सेप्ट नहीं की तो याद रखना मैं यहाँ पे तुम्हारी फिजिकल बॉडी को हद से ज़्यादा नुकसान पहुँचा दूंगा। अब ये सुन करके यहाँ पे जिनजी की हालत ख़राब हो जाती है और वो तुरंत चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं 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 रुको, मैं यहाँ पे हार मानता हूँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरी फिजिकल बॉडी को तुम यहाँ पे कुछ भी मत करना। तभी वहाँ पे कैप्टन की एंट्री होती है जो कि आते के साथ कहते हैं कि मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को बताता हूँ कि इस फाइट का विजेता है शीहाओ। और वहीं पे हम शीहाओ को अच्छी तरीके से जानते हैं कि आखिर उसका नेचर कैसा है। तभी शीहाओ घसीट के एक लात जिनजी के सर पे मारता है। जिनजी हवा में उछलता है। शीहाओ राउंड की घसीट के एक और जिनजी के बेली के ऊपर मारता है और उसकी फिजिकल बॉडी को उठा करके सीधा ही उसकी प्रीमोडियल स्पिरिट की तरफ फेंकते हुए कहता है कि ये लो अपनी फिजिकल बॉडी को संभालो। तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक ब्लास्ट होता है और बेचारे जिनजी की हालत अब यहाँ पे और ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपने आप को संभालते हुए शीहाओ से कहता है कि मैं तुझे बाद में देख लूंगा। मगर तभी वहां पे शीहाओ की नजर इस जिनजी के बीस्ट के ऊपर पड़ती है और शीहाओ तुरंत उस बीस्ट को यानी कि उस गेंडे को संभालना शुरू कर देता है और अपने कंट्रोल में ले लेता है। ये देख करके जिनजी कहता है कि नहीं, ये बीस्ट मेरा है। तभी शीहाओ कहता है कि बेवकूफ बच्चे जिनजी, तुम इस बैटल में हार चुके हो और इस बैटल की ट्रॉफी मेरी ये है, और अगर तुम रियल बैटल में मुझसे फाइट करते तो यकीनन मेरी ट्रॉफी तुम होते और तुम्हें मैं एज अ सर्वेंट अपना गुलाम बना करके अपने पैर साफ कराता। समझ में आया तुझे? तो यहाँ पे जिनसी शीहाओ की बात को सुन करके तुरंत वहां पे डर करके चुप हो जाता है। वो एक और शब्द यहाँ पे नहीं बोलता है। मगर यहाँ पे शीहाओ की ऐसी परफॉर्मेंस को देख करके कैप्टन हल्की सी मुस्कान देते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि तो फिर चलो अब यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है। तभी वहां पे शीहाओ उस गेंडे पे सवार होकर के उस जिन जी और साथ में जिन जैंग को देखते हुए हंसते हुए वहां से निकल जाता है, जहां पे उसके पीछे पीछे उन लोगों की पूरी ही आर्मी मौजूद होती है। तभी वहां पे जिन जैंग कहता है कि एट अंकल, क्या मैं भी आपके साथ इस बैटल में चलूं? मगर तभी वहां पे जिन जांग की बात को सुनकर के जिनसी कहता है कि मेरी फिक्र तुम यहाँ पे मत करो, क्योंकि लिए ये सफर मेरे लिए एक इम्तिहान है और सीमा के उस पार मेरे लिए एक जबरदस्त मौका छुपा है।
मैं किसी भी कीमत पर असफल नहीं हो सकता हूँ। मुझे इस मिशन में कामयाब होना होगा। अब यहाँ पे इन लोगों की क्या इंटेंशन होती है ये हमें यहाँ पे नहीं बताया जाता है, मगर नॉवेल के हिसाब से ये लोग तो कांडी हैं। मगर तभी वहाँ पे चैंग वू आकर के कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। सीमा के उस पार ड्रैगन स्लेयर हैं, वो तो उस शीहाव को ख़त्म कर देंगे, उसका नामो निशान मिटा देंगे। बस तुम्हें यहाँ पे अपने मिशन पे फोकस करना है। इस बात को सुनकर के जिनजी कहता है कि बिल्कुल, ये बात तो मैं जानता हूँ। और तभी हम वहाँ पे इंपीरियल पास के मार्शल अरीना की सिटी टेलीपोर्टेशन एरे को देखते हैं, जहाँ पे कैप्टन अपने सारे ही साथियों से काफ़ी ज़्यादा गंभीर आवाज़ में कहते हैं कि इस बिंदु के पार करते ही तुम इंपीरियर पास से बाहर निकलते हो, और साथ में दुश्मन को काट गिराना यही हमारे अपनों की सुरक्षा है। बैटलफील्ड वही जगह है जहां हम अपनी अहमियत और कीमत को साबित करते हैं। ईश्वर करे तुम सब अपने दुश्मनों के खून का जाम पीकर वापस नाइन हेवन में लौटो। तैयार हो जाओ मेरे साथियों। ये कहने के साथ वो सब के सब टेलीपोर्ट होकर के एम्पीरियर पास से अब बाहर निकल रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सारे ही सोल्जर्स, सब कोई शी हाउ तक यहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके एम्पीरियर पास से बाहर आ चुके थे। और तभी वहाँ पे कैप्टन सभी लोगों से कहते हैं कि ये जो नीचे नदी बह रही है वो कभी येलो स्प्रिंग का हिस्सा थी, मगर इसके अंदर इतने पावरफुल शक्तिशाली योद्धाओं का खून गिरा है कि ये अभी भी देखो सुर्ख लाल है, इसका रंग अभी भी फीका नहीं पड़ा। ये कहने के साथ सारे ही सोल्जर उस येलो स्प्रिंग रिवर को देख रहे होते हैं जो कि बिल्कुल सुर्ख लाल हो चुकी होती है, चारों ही तरफ खून से सनी होती है। मगर तभी वहाँ पे हेल फ्लावर कई सारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। ये देख के कैप्टन अपनी पावर को अनलेश करके उस फ्लावर को तुरंत पीछे ढकेल देता है और सभी लोगों से कहता है कि पीछे हटो, और कुछ साथियों से कहता है कि आगे बढ़ के जाओ और रास्ते को क्लियर करो। मगर वहीं पे कुछ सोल्जर कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक फूल है। तो आखिर कैप्टन यहाँ पे इतना ज़्यादा हंगामा क्यों मचा रहे हैं? वहीं पे कैप्टन उस हेल फ्लावर को देख रहा होता है और ऑब्जर्व कर रहा होता है कि अभी की सिचुएशन कैसी है। और जैसे ही उसके सारे ही साथी आगे बढ़ के रास्ते को साफ करने लगते हैं, तभी वहां पे कैप्टन गुस्से में आकर के उन सोल्जर्स की ओर देखते हुए कहता है कि बेवकूफ, एक सुप्रीम भी इस हेल फ्लावर के करीब जाने से डरता है, क्योंकि एक कदम भी अगर तुम लोग ने भी आगे बढ़ाया इस हेल फ्लावर के, तो ये हेल फ्लावर चुटकियों में तुम्हारे अंदर मौजूद सारे ही खून को निचोड़ लेगा, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। मगर यहाँ पे शुक्र मनाओ कि ये हेल फ्लावर पूरी ही तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, वरना हम में से कोई भी यहाँ से वापस नहीं जा पाता। ये पूरी ही जगह एक खून के समुंदर में बदल जाती। तभी वहां पे शीहाओ कहता है कि सीनियर, क्या सच में ये हेल फ्लावर इतना खतरनाक है? तभी कैप्टन कहता है कि ये हेल फ्लावर असल में ट्रू इमॉर्टल की आत्मा से जन्म लिया है, और जब ये खिलता है तो लाखों मील की हर जिंदगी मिटा देता है। दोस्त दुश्मन कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको ये मार के उनके खून को पी जाता है। तुरंत यहाँ पे सीनियर मैंग तियान जेंग को एक मैसेज भेजो कि वो किसी सुप्रीम को भेजे इमॉर्टल ट्रेजर को लेकर के इसे खत्म करने के लिए। मगर तभी वो हेल फ्लावर धीरे धीरे करके जमीन के अंदर जाने लगता है, जिसे देख करके कैप्टन कहते हैं कि नहीं, ये तो यहाँ से भाग रहा है, शायद हमें यहाँ पे आने में देर हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि वो हेल फ्लावर धीरे धीरे करके वहां से भाग जाता है। दोस्तों, इस हेल फ्लावर की खासियत होती है कि ये लोगों को मार करके खुद को हील करता है, और ये जिस अनडाइंग इमॉर्टल की बॉडी से बना है, उसकी सोल से बना है, वही अनडाइंग इमॉर्टल धीरे धीरे करके ब्लड को एब्सॉर्ब करके अपनी बॉडी को दोबारा रीबिल्ड कर सकता है। तभी हम वहां पे कैप्टन को देखते हैं जो कि अपने सारे ही साथियों के सामने एक स्क्रोल को अपीयर करते हैं। सबसे कहते हैं कि यहाँ पे 3 जगह हैं, पहली डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज, दूसरी डिवाइन हर्ब माउंटेन रेंज, और तीसरी बीस्ट फॉरेस्ट। आप जहाँ चाहें वहाँ पे जा सकते हैं। और बीस्ट फॉरेस्ट वो हद से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सीमा के इस पार कब और कहाँ से हमारे ऊपर अटैक हो जाए हमें इसके बारे में नहीं पता है। तो बताएं कि आखिर आप लोग किस जगह पे जाना पसंद करेंगे? तभी शियाओ कहता है कि मैं अभी अभी इस पार आया हूँ, इस
अलग सी जगह पे आया हूँ। मैं अपनी आर्मी के साथ ही आगे बढ़ना चाहूँगा और अपनी आंखों के सामने देखना चाहूँगा कि आखिर मेरी आर्मी फॉरेन आलम के दुश्मनों से कैसे टकराती है। और तभी वहां पे नई भर्ती किए हुए वही बेवकूफ सोल्जर्स फिर से कहते हैं कि सीनियर, दुश्मनों के पास अनडाइंग इमॉर्टल हैं, हमारी तरफ तो एक भी ट्रू इमॉर्टल नहीं बचा है। क्या हम यहाँ पे सच में उन्हें रोक सकते हैं, उनसे जीत सकते हैं? तभी कैप्टन कहते हैं कि हमारे ट्रू इमॉर्टल भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, मगर हमारे सारे ही क्लैन अभी भी खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे अपने वर्ल्ड के खातिर, अपने लोगों के खातिर हम इनसे लड़ते रहेंगे। भले ही हम ताकत में कमज़ोर हैं, मगर हमारे इरादे बुलंद हैं। तभी वो सब के सब आसमान में देखते हैं, जहाँ पे एक जाइंट सा हेवनली तियान युआन मौजूद होता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।